आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आपका ऑप्शनल क्या है? फिलोसफी है। क्या आपको अपनी इंजीनियरिंग पे कोई संदेह था? नहीं सर, इंजीनियरिंग पे संदेह की सर ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके बाद वो वास्तव में अब इंजीनियरिंग नहीं करते आगे चल के, वो अपना रास्ता बदल ले रहे हैं और वो प्रशासन में या किसी और चीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी दूसरी तरफ मुड़ना? सर ऐसा नहीं कि सारे इंजीनियर नहीं कर रहे सर, इंजीनियर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उस रेशियो में इतनी जॉब्स नहीं है और अच्छे कॉलेजों से कई लोग इंजीनियरिंग नहीं करते जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। आपने अच्छे कॉलेज से नहीं किया? सर मैंने तो अच्छे कॉलेज से किया, मुझे प्लेसमेंट भी सर मिला था, लेकिन मैं इस जॉब में आना चाहता था। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक विकल्प हो कि अब आप मरेंगे नहीं, ठीक है, और आप अपने आप को मार भी नहीं सकते, यस सर। आप अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा आशीर्वाद आपको दिया, आप स्वीकार करेंगे? नहीं सर। क्यों? सर इसलिए नहीं स्वीकार करूंगा कि मेरी एज बढ़ सकती है, तो सर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, वो ज्यादा सफरिंग हो जाएगी। मान लीजिए कि एज भी आपकी, मतलब जो शारीरिक क्षमता है उसमें कोई कमी ना हो। चलिए एक दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूं मैं। मान लें कि जो जीवन प्रत्याशा है पूरी दुनिया में, यस सर। वो बढ़कर 500-600 साल के आसपास हो जाए सबकी, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा समाज पर और जो प्रशासन है उसके ऊपर? सर इतने रिसोर्सेज ही नहीं हम लोग के पास कि हम लोग इतना। सामाजिक ढांचे पर, खासतौर पर परिवार की अवधारणा पर क्या असर होगा इसका? सर परिवार भी इतना सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे सर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना तय है। जैसे कि सेपियंस में इवन नोआ हरेरी ने बोला कि 150 लोगों से ज्यादा जैसे ही समाज बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना है। 2 फिल्में हैं, आप फिल्में देखना आपकी हॉबी है, एक मुगले आजम और दूसरा बाहुबली। यस सर। दर्शन के स्तर पर दोनों फिल्में किस तरीके से अलग है? सर मैंने बाहुबली देखी नहीं। मुगले आजम नहीं देखी? सर मुगले आजम देखी, बाहुबली नहीं देखी? नहीं सर। बड़ी चर्चित फिल्म थी। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब शुभम, अभी एआई की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपकी हॉबी तो वीडियो गेम खेलना भी है, तो पढ़ाई और वीडियो गेम खेलने में कैसे आप तालमेल बिठाते हैं? सर ये लीजर एक्टिविटी है। लीजर एक्टिविटी है। अच्छा, अगर आप ये गेम बहुत पॉपुलर है, पबजी, खेला है आपने? सर खेला है लेकिन ज्यादा नहीं खेलता मैं। क्या है फुल फॉर्म पबजी का? प्लेयर अंडरग्राउंड बैटलग्राउंड। ठीक है, और ये क्या वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की इतनी ज्यादा? सर ये एक तो मोबाइल गेम, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बात की थी। यस सर, इसमें एक तो ये मोबाइल पे चल जाता है और इसके लिए ज्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। बस ये बात है, गेम में ऐसा कुछ खास नहीं है। सोशली भी मतलब कई लोग जैसे सोशली खेल सकते हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई वायलेंट वीडियो गेम्स खेलता है, यस सर, तो क्या वो एंटी सोशल बनने का भी खतरा हो जाता है? नहीं, एंटी सोशल भी हो सकता है? नहीं सर, एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे? स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, लेकिन कि नहीं हो सकता ऐसा? नहीं, मतलब सर स्टडीज हुई है कि जिन्होंने ट्राई, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किसने करी है, लेकिन स्टडीज हुई है कि जो लोग ऐसे गेम खेलते हैं वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं। नहीं सर, वो बाहर जाके उनका रिस्क कम हो जाता है ये वायलेंस करने का। अच्छा, मुझे तो जो स्टडी पता है, एक बोबो डॉल की स्टडी हुई है, बांडुरा ने की है, बहुत महान साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और उन्होंने छोटे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। यस। और उसके बाद एक आदमी को दिखाया गया कि वो एक डॉल को पीट रहा है। यस। और इसके बाद जब बच्चों को छोड़ा गया उसी डॉल के साथ, तो बच्चे भी उस डॉल को पीटने लगे। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, जैसे आप वायलेंट वीडियो गेम खेलेंगे तो आप वायलेंट हो जाएंगे। सर लेकिन हर गेमिंग की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो सर वो खेल बच्चों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो PG-13 होता है। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? अच्छा ठीक है शुभम, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, जा सकते हैं। थैंक यू सर।